आज हम घात से संबंधित एक सवाल हल करेंगे। ऐसे प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है 5 का घात 3 गुणा 25 का घात 2 बराबर 5 का घात क्या होगा और गुणा 125 का घात 2। इस प्रकार के सवाल आते हैं कभी कभी। तो हमको यहाँ 5 का घात क्या होगा उसी को याद करना है। तो जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो उसमें जिसको निकालना रहता है उसको एक तरफ और बाकी सारी संख्याओं को दूसरी तरफ रख लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 5 का घात 3 है, यहाँ 25 का घात 2 है। तो सबसे पहले तो यहाँ चूँकि 5 का घात निकालना है तो इन सारी संख्याओं को 5 के गुणांक में बदल लेंगे। तो यहाँ पर पहले से दिया हुआ है 5 का घात 3 और गुणा यहाँ 25 है। तो इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। जो 25 है उसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 5। इस 5 गुणा 5 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो इस तरह से 25 जो है हम लोग उसको 5 का वर्ग लिख सकते हैं। ये 25 का मान हो गया, 25 का मान हो गया 5 का वर्ग और इसका वर्ग पहले से और था। 25 का वर्ग 25 का मान हो गया 5 का वर्ग और 25 का वर्ग पहले से था। अब इसके बाद 5 का घात क्या होगा। यह जो 125 है उस 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो निकलेगा 5 गुणा 5 और गुणा 5। 5 पचे 25 और 25 पंचे 125। इतना निकालने के बाद अब इसको हम लिख सकते हैं 5 का गुणा 3 बार है तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 का घात 3। 5 का घात 3 लिख लेने के बाद अब यहाँ पर 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का घात 3। इस 125 का मान हो गया 5 का घात 3 और उसका घात पहले से और 2 है। अब इनको हल करते जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5 का घात 3 गुणा यह जो 5 है उसका घात 2 है और फिर उसका घात 2 है। तो घातांक के नियम से अगर किसी संख्या का घात लगा हो और कोष्टक के बाहर में और घात दिया हुआ हो तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 का घात 2 दूना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर 5 का घात जो निकालना है और उसी तरह से यहाँ पर 5 का घात 3 है, फिर कोष्टक में पूरे का घात 2 और है। तो घातांक के नियम से यह हो जाता है 3 दूनी 6। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इस तरह से हो गया 5 का घात 6। अब यहाँ पर 5 का घात 3 है और गुणा 5 का घात 4 है। 5 का घात 3 है और गुणा 5 का घात 4 है। तो घातांक के नियम से अगर एक ही प्रकार की संख्या हो, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है और दोनों गुणा में हो तो दोनों का घात जुड़ जाता है। तो 5 का घात हो जाएगा 3 और धन 4। ये घातांक का पहला नियम है जिसमें यदि किसी संख्या एक जैसी है और यदि दोनों गुणा में है और उनका घात हो तो वो जो घात है वो जुड़ जाता है। इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पर जैसे कोई चीज़ नहीं है भाई जिसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग उसको कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और गुणा 5 का घात 6। ये हो गया 5, 5 का घात हो गया 7, 5 का घात 7 और उसके बराबर यहाँ पे भी देखिए 5 और 5 है तो दोनों का घात क्या होगा जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ का घात हो जाएगा 5 और उसका घात 1 से धन 6। अब यहाँ के आधार की संख्या और यहाँ के आधार की संख्या एक समान है तो दोनों के घात भी बराबर होंगे। तो इस तरह से 1 से धन 6 उसके बराबर हो जाएगा 7। यहाँ पर आधार की संख्या यहाँ की आधार की संख्या दोनों बराबर हैं तो उनके घात भी बराबर होंगे। तो इस तरह से 1 से धन 6 और उसके बराबर निकल जाएगा 7, या फिर 1 से बराबर हो जाएगा 7। 6 को दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो यह जो धन है दूसरी तरफ जाके ऋण हो जाता है। इस तरह से 1 से का मान निकल जाएगा 1।
इसी को अगर दूसरी विधि से बनाना है तो वह भी एक विधि है। अब उसके लिए चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सवाल था 5 का घात 3 गुणा 25 उसका घात 2 बराबर 5 का घात क्या होगा और गुणा 125 का घात 2। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको हम दूसरे विधि से बनाएंगे तो इसको जैसे पहले बताया था कि बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर XYZ कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए 5 का घात यहाँ पर x हो जाता है। ये हो गया 5 का घात 3 और गुणा 25 है। तो 25 को फिर वही 5 का घात 2 और उसका घात 2 में तोड़ लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं 5 का घात x है और ये जो 125 है इस 125 को फिर लिख सकते हैं 5 का घात 3, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। इस तरह से 25 को 5 का घात 2 लिख सकते हैं और 125 को 5 का घात 3 लिख सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद जिसका मान निकालना है उसको रख देते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले से है 5 का घात 3 और गुणा 5 का घात 2 दूना 5 का घात 4 हो जाएगा। अब ये जो है जब इसको इधर लाएंगे बराबर के इस पार तो इसके साथ गुणा है वो जो है इसके यहाँ पर आके भाग हो जाएगा, भाग या बटा। तो ये हो जाएगा 5 और 5 का घात 3 दूना 6। तो सीधा सीधा हो गया 5 का घात 6 और बराबर 5 का घात x। अब यहाँ पर 4 है यहाँ 3 है, दोनों गुणा में है। तो 5 का घात 3 और 4 करके हो जाएगा 7 और बटे 5 का घात नीचे में हो जाएगा 6। इस तरह 5 का घात हो जाएगा x। अब यहाँ पर 5 का घात 7 है और 5 का घात 5 है। मतलब अगर इस 5 का घात 7 को हम विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5 गुणा 5 3 5 और 6 और 7 बार। नीचे में जो 5 है उसका घात 6 है तो हम लोग इसको 6 बार गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 कट गया पूरा, ऊपर में खाली 5 बस बचेगा। इस तरह से 5 का घात x है और यहाँ 5 का घात कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। इस तरह से x का मान 1। तो आप जिस विधि से बनाना चाहें बना सकते हैं। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इस विधि से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं।